23 में कल का लो प्रेशर जो था आज सुबह 11:30 में डिप्रेशन व अवपात में रूप लिया है और इसका लोकेशन अभी है 590 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप, 690 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ बालासोर। इट मीन्स हमारा पारादीप से 590 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट का दूर में जाने से हमारा इसका सेंटर है। और कल 24 मॉर्निंग तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है। फिर फर्दर 24 आवर्स में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है और इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा। फिर हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट में 26 मॉर्निंग तक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग बाई 26 इवनिंग तक ये पारादीप और सागर आइलैंड, हमारा उड़ीसा का पारादीप, वेस्ट बंगाल का सागर आइलैंड, ये दोनों का बीच में क्रॉस करने का चांसेस है बाई 26 इवनिंग। इसका हमारा अभी इसका रिगार्डिंग जो वार्निंग है इसमें फर्स्ट रेनफॉल वार्निंग मेन हमारा रेनफॉल एक्टिविटी 25 से इसका एसोसिएटेड रेनफॉल एक्टिविटी मेनली स्टार्ट होगा। 25 में हमारा मोस्ट प्लेसेस में ही कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में रेनफॉल होने का चांसेस है हल्का से मध्यम। मेनी प्लेसेस में नॉर्थ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट्स में, फ्यू प्लेसेस में साउथ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट्स में। और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, पुरी, खुर्दा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में होने का चांसेस है। मयूरभंज, ढेनकानाल, गंजाम में हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है। फिर हमारा 26 में मोस्ट प्लेसेस में हमारा नॉर्थ उड़ीसा में रेनफॉल होने का चांसेस है, साउथ उड़ीसा में फ्यू प्लेसेस में रहेगा। 25 में रेनफॉल एक्टिविटी और भी इंक्रीज होगा। इसमें बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, मयूरभंज, केओंझर ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी एट ए फ्यू प्लेसेस होने का चांसेस है और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने का चांसेस। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मीन्स हमारा 20 सेंटीमीटर और मोर और हेवी टू वेरी हेवी हमारा हेवी है 7 to 11 सेंटीमीटर, वेरी हेवी होता है 12 to 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने से एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होता है। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में। और उस दिन फिर हेवी रेनफॉल का भी चांसेस है। हेवी रेनफॉल का ढेनकानाल, ओंगोल, देवघर, खुर्दा, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में चांसेस है। फिर 27 में हमारा कम हो जाएगा इसका प्रभाव रेनफॉल वाइज। हेवी रेनफॉल एक्टिविटी एक दो जगह में हो सकता है, सुंदरगढ़, देवघर, केओंझर में। अभी विंड वार्निंग जो है, विंड अभी हमारा ऑलरेडी स्क्वाली वेदर इस सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में है 45 to 55, 65 kmph। इस तरह से अभी ये विंड स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगा सी एरिया में। ग्रेजुअली गेलो विंड शुरू होगा और मेनली हमारा जो वार्निंग कोस्टल एरिया, लैंड एरिया के लिए है। कोस्टल एरिया में हमारा 24 इवनिंग से स्क्वाली वेदर 40 to 50, गस्टिंग टू 60 kmph होने का किलोमीटर पर आवर होने का चांसेस है। फिर ये ग्रेजुअली इंक्रीज होकर के 25 को बाई इवनिंग 50 to 60, गस्टिंग टू 70 किलोमीटर पर आवर कोस्टल एरिया में होने का चांसेस है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज कोस्टल वार्निंग उसका बाद फिर ग्रेजुअली ये गेल विंड्स में होगा 26 अर्ली आवर्स में और फिर 60 to 70, 80 में गेल विंड होगा और 90 to 100, 100 to 10 फिर फोरनून में हो जाएगा 26। फिर ग्रेजुअली इसको और भी इंक्रीज होगा धीरे धीरे। डिस्ट्रिक्ट वाइज वार्निंग भी हम लोग दे चुका है। जैसा हमारा हाईएस्ट विंड स्पीड जो अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोंग द कोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट में दिया है उसमें 130 to 140, कास्टिंग टू 150 बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, मयूरभंज ये 26 को होगा। और उसी दिन 60 to 70, कास्टिंग टू 80 पुरी, खुर्दा, कटक, जाजपुर, केओंझर ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में है। ढेनकानाल, गंजाम में 30 to 40, कास्टिंग टू 50 में है। इसी तरह से हमारा उसका आगे पीछे भी है, उसमें ये हाईएस्ट वार्निंग ये है अभी तक। और इसका वजह से सी कंडीशन भी हमारा पहले आज अभी रफ टू वेरी रफ है, उसके बाद हाई टू वेरी हाई, फिर फिनोमिनल भी होगा। तो इसका वजह से हम लोग 23 से 25 तक मीन्स आज से हमारा डीप सी एरिया में जाने के लिए माना है। और जो लोग अभी डीप सी में अभी तक है उन लोग को जल्दी आज ही
वापस आने के लिए कहा गया है। कल से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है। फिशरमैन के लिए ये वार्निंग है, कल से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है। और आज जो भी डीप सी में है कोस्ट में वापस आना है। और पोर्ट वार्निंग अभी हमारा डिस्टेंस कॉशनरी सिग्नल नंबर 1 जारी हो रहा है। यही है अभी का हमारा अपडेट।